नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में मैं मिताली वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म चल रहा है। इसमें हम सबसे बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, अमेठी चुनाव जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के लिए बहुत अहम सीट थी। अगर हम बात करें 1981 की, तो इस सीट पे संजय गांधी का आधिपत्य हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें संजय गांधी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इस यहाँ पर राजीव गांधी का आधिपत्य हो गया। उसके बाद हम बात करें तो इंदिरा जी यहाँ पर आई और उसके बाद ये सीट राहुल गांधी के खाते में चली गई। अगर हम बात करें राहुल गांधी तो लगातार वहाँ से जीत ही रहे थे, लेकिन एक बवंडर उठा 2014 में स्मृति ईरानी जिसका नाम था, और भाजपा में स्मृति ईरानी का 2014 में कोई बहुत बड़ा कद्दावर और बड़ा कद नहीं था। स्मृति ईरानी यहाँ तक कि भाजपा के जो 20 बड़े नेता थे उन तक में शामिल नहीं थी। बस उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी कार्यकर्ता के तौर पर, और फिर उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन स्मृति ईरानी, देखने वाली बात यह है, ना तो डरी और ना ही वहां से भागी। और स्मृति ईरानी ने 2014 का जो चुनाव था, हालांकि उन्हें पता था कि वो 2014 का चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही, डटी रही और मजबूती के साथ उन्होंने उस अमेठी को अपना घर बना लिया और वहां पे काम किया। लेकिन 2014 का चुनाव राहुल गांधी से स्मृति ईरानी हार गई, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि राहुल गांधी का वो गढ़ था। लेकिन फिर वही बात करें कि अमेठी में उन्होंने इतना काम किया, लोगों का विश्वास जीत लिया कि 2019 आते आते उन्होंने जो है राहुल गांधी को 55,000 वोटों से जो है हरा दिया। और यहीं से जो है एक दौर शुरू हुआ, जिसे कहना चाहिए कि वो सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी वो बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ दर्शकों, आपको बताते हैं कि जैसे स्मृति ईरानी वहां से भागी नहीं, डरी नहीं, हटी नहीं, और उन्होंने एक नारा दिया था कि आपको अपने सांसद से मिलने दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वही बात करें अगर राहुल गांधी की, 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद वो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। और 2023 तक 5 साल में जो ड्यूरेशन था वो केवल 2 बार अमेठी में गए, जबकि होना ये चाहिए था, भले ही वो हार गए थे लेकिन उन्हें अपने घर जाना चाहिए था, लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही बात है कि 2023 आते आते वहाँ की जो जनता थी उसमें स्मृति ईरानी का जो है वो एक स्थान बन गया। उन्होंने अपना जो है अपनी जगह बना ली एक नई बहू की तरह, और राहुल गांधी जिनका वो घर था वो पूरी तरीके से अमेठी से जो है वो कहीं गायब ही हो गए। और हुआ ये कि कांग्रेस अब घबरा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहिए। अगर बात करें कि प्रियंका गांधी को भी ये सीट दी जा सकती थी, लेकिन बीजेपी अगर करें एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट ने कांग्रेस को ये सलाह दी, अगर राहुल गांधी तो 1 बार 2 बार हार ही चुके हैं, अगर इस बार प्रियंका गांधी भी हार गई इस सीट पर तो कहने वाली बात हो जाएगी बीजेपी के लिए कि स्मृति ईरानी ने दोनों भाई बहनों को जो है हरा दिया। इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह पर प्रियंका गांधी ने भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। बीच में खबर ये भी आई थी कि रॉबर्ट वड्रा, लेकिन रॉबर्ट वड्रा ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिया। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि अब ये सीट है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो गई है और स्मृति ईरानी के सामने जो किशोरी लाल शर्मा जी को खड़ा किया गया है, और राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। देखने वाली बात थी कि कैसे कांग्रेस ने इतना जो अपने पूरे आधिपत्य वाली सीट थी वो कैसे हंसते हंसते बीजेपी की झोली में डाल दी। आवाज इंडिया में आज इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी नई तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा दीजिए, नमस्कार।